Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर वैसे तो मैंने 15,000 से ज़्यादा लाइव क्लास ली हैं और 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को एजुकेट किया है, बट मैंने कुछ जीवन में अचीव किया है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचान रहे हैं, वो एहसास आज हो रहा है सर आपके साथ बैठ के। अरे सर क्या बात और नहीं सर, आप कमाल का काम कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट, क्योंकि एक मैथमेटिक्स के टीचर के लिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात होती है सर। यूट्यूब पे आने का आइडिया आपके अंदर कहाँ से आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। मैं बुलंदशहर में छोटा सा गांव है भर्रा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक्चुअली 6 साल तक कोई पढ़ाई नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं। तो मेरी मदर बोली ऐसे तो हमारा लड़का खराब हो जाएगा, कुछ पढ़ नहीं पाएगा, वो कि मैं दिन भर मिट्टी में खेलता रहता था दंगल जैसे। हाँ। तो मम्मी ने पिताजी को फोर्स करा कि हम हमारा जो पास का नज़दीक वाला टाउन है शाना, उसमें रह के चलते हैं। तो पिताजी 1500 रुपये और 10 किलो आटा लेके जो है हम शाने में आ गए और हमने वहाँ पे रूम लिया रेंट पे। स्कूलिंग जो आपने कंप्लीट करी वो बुलंदशहर से ही करी? पूरी बुलंदशहर से गवर्नमेंट स्कूल से 12th तक। हालांकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स और फिजिक्स में ही था, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था। टीचर फिजिक्स का बनना चाहता था, गणित का बन गया। 12th अपनी कंप्लीट करी, फिर उसके बाद में गांव से बाहर निकलना था सर। हाँ। छोटे शहर से, कि अगर मैं यहीं पे रह गया या पास के किसी छोटे मोटे कॉलेज से बीएससी एजुकेशन कर ली तो मैं वैसा नहीं सीख पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है सर हमारे यूपी में, तो मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा और मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया बीटेक में। लेकिन बीटेक करने के दरमियान ही 4th ईयर में मुझे किक मिल गई कि ये तो मेरा स्कोप है नहीं, क्योंकि मैंने बीटेक के अलावा सब कुछ करा। अब वो सब कुछ क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ कुछ समझा भी जाता है। 4th ईयर में मैंने एक बार को सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। वहां जब मैं गया तो मुझे वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे थे, मुझे उनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप इस फील्ड में कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, पहले डाउट क्लासेस से शुरू करो, छोटे मोटे कामों से शुरू करो, एक दिन आप अपने आप बड़े बन जाओगे। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ फिर। तो मैंने वहाँ पे छोटी मोटी कोचिंग्स पे डाउट क्लासेस लेना शुरू कर दिया। जब डाउट क्लास बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग, इतने सिंपल वे में बताता था कि स्टूडेंट बोले कि सर वो जो डाउट वाला मास्टर है ना, छोटा सा जो है, उसको लाओ, इन फुल वाले सर को हटाओ सर। अच्छा, अरे वाह। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी शुरू करा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे सर मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। अच्छा। और सर वन मोर क्वेश्चन, टेबल कैसे याद करें? टेबल याद नहीं। टेबल मतलब क्या? जैसे पहाड़ी सर। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे को आते हैं, बताओ कौन सा टेबल? कहाँ तक के? 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल। 10 10 जा 100, 20 20 जा 400, बताओ कहाँ के, कौन सा टेबल? सर 25 What table do you want? हाँ 25 8 था 200। What are you talking about? बताइए सर, जवाब दीजिए। कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज है, वो टेक्निकल कामों में तेज हैं, सोशल मीडिया चलाने में तेज है, लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है। तो कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 98 into 7 क्या होता है, तो 98 की 7 में कभी गुणा मत करो। 98 को 100 - 2 लिख के 7 के पहले 100 में गुणा करो, 700, फिर 14 घटा लो आप, 686, इस हिसाब से। थैंक यू सर।